take that as we speak of West Asia. Let's take you through some of the latest ground reports that my colleague Sumit gives us from East Lebanon, which saw the fury of Israel's airstrikes. इजराइल अब 2006 के बाद ऐसे इलाकों में भी अटैक कर रहा है जो इससे वो लगातार बसता था। मैं इस समय ईस्ट लेबनान के उस इलाके में हूं जो लगातार एक ड्रूज आप कह सकते हैं पॉपुलेशन एरिया था, उसको लगातार अटैक किया जा रहा है। पहला ऐसा मौका होगा जब इस तरीके के अटैक्स को इनिशिएट किया है। अगर आप वो देखें, ये ईस्ट आप कह सकते हैं लेबनान के ठीक सामने जो आप पहाड़ियां देख रहे हैं, ये सीरिया का इलाका है, ये बॉर्डर इलाका है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये वो इलाके हैं जो लेबनान के और सीरिया के लगते हुए हैं। और कोशिश ये कर रहा है इजराइल कि अब इन इलाकों को भी टारगेट किया जाए। दरअसल इजराइल का ये मानना है कि कई हिजबुल्लाह के कमांडर्स, कई ऐसे लोग जो हैं वो ध्रुज पॉपुलेशन में आकर मिल गए हैं और इसी वजह से वो इन इलाकों को टारगेट कर रहा है। कहा यह गया है कि हिजबुल्लाह के एक बड़े कमांडर नईम को छुपाने की कोशिश की गई और वो इन घरों में आकर छुपा था, जिसकी वजह से इजराइल ने इसको टारगेट किया। और मैं अगर आपको दिखाऊं कि जो इम्पैक्ट है वो इस टारगेट का वो बहुत बड़ा है। अगर आप देखें, ये पूरा इलाका जो है इस समय बर्बाद हो चुका है। इधर अगर निशांत मेरे साथ हैं, निशांत अगर दिखाएं कि कैसी बर्बादी इस समय हुई है। दरअसल इजराइल का फोकस ये है कि अब वो ना सिर्फ उन इलाकों को टारगेट करे जहां से लगातार इजराइल को बड़ी चुनौती मिल रही है, बल्कि उन इलाकों को भी जो खास तौर पर वो बॉर्डर एरियाज हैं जिनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लिए किया जा रहा है। तो कमांडर सरहद अगर आप देखें, वो बैका वैली यानी जो पहाड़ियां हैं उसके ठीक बगल में बैका वैली चलती है, जहां पर इजराइल की फोर्सेस ने करीबन 4 किलोमीटर के इलाके को कब्जा लिया है। TV9 भारतवर्ष आपको उन इलाकों से रिपोर्ट कर रहा है, बता रहा है कि आखिरकार जो इलाके हैं बैका वैली के आसपास या फिर ईस्टर्न लेबनान के इलाके के आसपास उसमें क्या ताज़ा हालात इस समय बने हैं। और मैं आपको एक बार फिर ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ से आप देखकर ये समझ सकते हैं कि क्या इस समय ताज़ा हालात हैं और अभी कैसे हिजबुल्लाह के बड़े गढ़ के अंदर इजराइल बड़े अटैक कर रहा है, क्योंकि इजराइल को जहां जहां इनपुट मिल रहे हैं वहां पर अटैक कर रहा है। सीरिया का और लेबनान का करीबन जो बॉर्डर एरिया है वो करीबन 390 किलोमीटर से ऊपर का है। और खास तौर पर वो इलाके ईस्ट के इलाके हों, बैका वैली के आसपास के इलाके हों, ये वो साउथ के इलाके हैं या ईस्ट के इलाके हैं जो बहुत ज्यादा संवेदनशील है और इजराइल इन इलाकों में बहुत ज्यादा बड़ी एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। TV9 भारतवर्ष आपको इन इलाकों तक लेकर आया और मैं आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि आखिरकार इस जंग का दायरा अब उन इलाकों तक भी पहुंच रहा है जहां पर इजराइल कभी अटैक करने से बचता था। इजराइल को जहां पर भी इनपुट मिलता है, चाहे वो ड्रूज पॉपुलेशन हो, शिया हो, सुन्नी हो, वो हर जगह पर अटैक कर रहा है। और अक्सर ये स्ट्रैटेजी होती है कि इन इलाकों से ही हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर अटैक करे। यही इनपुट लगातार इजराइल को मिल रहे हैं कि वो अब उन पॉपुलेशंस का, उन इलाकों का इस्तेमाल भी कर रहा है जो अब तक सियाओं के या फिर आप कह सकते हैं हिजबुल्लाह के गढ़ से बाहर थे। My colleague Manish Jha reports from Israel's Haifa port, which also doubles as a naval base for the IDF. Let's take a look. हाइफा में इजराइल के जो अहम मिलिट्री ठिकाने हैं उसकी एक एक लोकेशन पर वो हमला कर सकता है। TV9 की टीम इस वक्त हाइफा में मौजूद है। हम इस वक्त आपको दिखाते हैं वो हाइफा जहां पर हिजबुल्लाह इजराइल के तमाम अहम मिलिट्री ठिकानों को टारगेट करने की धमकी दे रहा है। और इस वक्त आप TV9 के कैमरे पर हाइफा के उन तमाम लोकेशन को बहुत दूर से देख रहे हैं। हम जानबूझकर बहुत सारे टारगेट को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के वीडियो में जिन इलाकों को टारगेट करने की धमकी दी गई है और जिस पर हमला करने की धमकी दी गई है, अगर मैं उन इलाकों के बारे में आपको बताऊं तो हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो रामत डेविड एयर बेस को टारगेट करेंगे। इसके अलावा हाइफा में जहां जहां पर आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है उसके लोकेशन को बताते हुए उसे टारगेट करने की धमकी दी गई है। साथ ही हाइफा में मौजूद IDF के कमांड और कम्युनिकेशन सेंटर, जहां से कि IDF अपने आर्मी हेडक्वार्टर को कोऑर्डिनेट करती है और साथ ही में साउथ लेबनान के ग्राउंड ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करती है, उसे टारगेट करने की धमकी दी गई है। इतना ही नहीं, बल्कि हाइफा में मौजूद मिसार बेस को, जहां पर हाइफा की सुरक्षा के लिए तमाम एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं, उसे हमला करने की धमकी दी गई है। और इसके अलावा हाइफा के पास ही मौजूद जीव मिलिट्री बेस को, जहां पर कि मध्यम दूरी की मिसाइलों के हमले को रोकने के लिए डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है, उसे टारगेट करने की चेतावनी दी गई है। और इसके अलावा सबसे अहम स्टेला मेरिस मिलिट्री बेस, वो बेस जहां पर कि मल्टी लेयर के
एयर डिफेंस सिस्टम लगे हैं, इन सब को टारगेट करने की धमकी दी गई है हिजबुल्लाह की तरफ से। लेकिन इन मिलिट्री बेस के अलावा हाइफा के दक्षिणी सिटी और इसके अलावा नहारिया, किरियात सिमोना के इलाके को भी और सफ़ेद के इलाके को भी, जहां पर लगातार हिजबुल्लाह के रोज सैकड़ों रॉकेट से हमले किए जाते हैं, वहां पर कई अहम मिलिट्री बेस को टारगेट करने की धमकी दी गई है। अब ऐसी स्थिति में आईडीएफ के यहां पर मौजूद तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट रखा गया है ताकि हिजबुल्लाह के ऐसे किसी भी मंसूबे पर पानी फेरा जा सके।